एक दिन ओशो के पास एक युवक आया। उसकी आंखों में बेचैनी थी, मन में उलझन थी और चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे कोई बहुत बड़ा निर्णय उसके सामने खड़ा हो। उसने आते ही पूछा, भगवान, मैं एक लड़की से प्रेम करता हूँ। मेरे माता पिता चाहते हैं कि मैं अरेंज मैरिज करूं। मैं समझ नहीं पा रहा कि कौन सही है, प्रेम विवाह या अरेंज मैरिज। ओशो मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम गलत प्रश्न पूछ रहे हो। युवक चौंक गया। गलत प्रश्न? ओशो बोले, प्रश्न यह नहीं है कि प्रेम विवाह सही है या अरेंज मैरिज। प्रश्न यह है कि क्या तुम्हारे भीतर प्रेम है, क्योंकि बिना प्रेम के किया गया हर विवाह गलत है, चाहे वह प्रेम विवाह हो या अरेंज। युवक और भी उलझ गया। लेकिन समाज तो कहता है कि प्रेम विवाह ज्यादा टूटते हैं। ओशो हंसे। और क्या तुमने कभी देखा है कि अरेंज मैरिज टूटती नहीं है? वे बाहर से नहीं टूटती, लेकिन भीतर से मर जाती हैं। दो लोग पूरी जिंदगी साथ रहते हैं, मगर उनके बीच प्रेम नहीं होता। वे केवल पति पत्नी नहीं, दो कैदी बन जाते हैं। सभा में सन्नाटा छा गया। ओशो आगे बोले, सिर्फ इसलिए कि दो लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि वहां प्रेम भी है। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक गांव में दो मित्र रहते थे। पहला था रमेश। उसकी शादी उसके माता पिता ने तय कर दी थी। वह लड़की को मुश्किल से 2 बार मिला था। दूसरा था सुरेश। वह एक लड़की से प्रेम करता था और उसी से विवाह करना चाहता था। गांव के लोग कहते थे, सुरेश पागल है, प्रेम विवाह कभी सफल नहीं होते। और रमेश के लिए सब कहते थे, भाग्यशाली है, माता पिता ने लड़की देख ली है, जिंदगी आराम से कट जाएगी। समय बीत गया, शादी हो गई। लेकिन कुछ साल बाद जो दिखाई दिया, उसने पूरे गांव को हैरान कर दिया। रमेश और उसकी पत्नी एक घर में रहते थे, लेकिन उनके बीच कोई बातचीत नहीं थी। वे साथ खाते थे, साथ सोते थे, बच्चों का पालन करते थे, लेकिन उनके दिलों में दूरी थी। जब भी कोई उनसे पूछता, कैसे हो, वे मुस्कुरा देते, लेकिन वह मुस्कान नकली होती। दूसरी तरफ सुरेश और उसकी पत्नी हर दिन झगड़ते भी थे, हंसते भी थे, रोते भी थे। लेकिन उनमें एक बात थी, वे एक दूसरे के सामने नकली नहीं थे। उनके बीच दोस्ती थी। एक दिन गांव के बूढ़े व्यक्ति ने रमेश से पूछा, क्या तुम अपनी पत्नी से प्रेम करते हो? रमेश कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, पता नहीं, आदत हो गई है। उसी बूढ़े ने सुरेश से यही प्रश्न पूछा। सुरेश मुस्कुराया, प्रेम हर दिन नया होता है, कभी अधिक कभी कम, लेकिन मैं उसके बिना खुद को अधूरा महसूस करता हूं। जब यह बात ओशो ने सुनाई तो वह युवक ध्यान से सुन रहा था। ओशो बोले, देखो, अरेंज मैरिज में भी प्रेम पैदा हो सकता है और प्रेम विवाह में भी प्रेम मर सकता है। समस्या विवाह के प्रकार में नहीं, समस्या मनुष्य की चेतना में है। फिर युवक ने पूछा, लेकिन भगवान, लोग कहते हैं कि प्रेम अंधा होता है। ओशो हंस पड़े। हाँ, प्रेम अंधा हो सकता है, लेकिन विवाह आंखें खोल देता है। पूरी सभा हंस पड़ी। फिर ओशो गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, अधिकांश लोग प्रेम नहीं करते, वे केवल अकेलेपन से डरते हैं। उन्हें कोई चाहिए जो उनके खालीपन को भर दे। वे प्रेम नहीं खोजते, सहारा खोजते हैं। और जहां सहारा होता है, वहां जल्दी ही बंधन पैदा हो जाता है। युवक चुपचाप सुन रहा था। ओशो ने पूछा,
तुम उस लड़की से प्रेम करते हो? हाँ। अगर वह तुम्हें छोड़ दे तब भी क्या तुम उसकी खुशी चाहोगे? युवक चुप हो गया। काफी देर बाद बोला, शायद नहीं। ओशो मुस्कुराए। तो अभी प्रेम नहीं है, केवल अधिकार है। प्रेम कहता है, तुम खुश रहो, चाहे मेरे साथ या बिना मेरे। और अधिकार कहता है, तुम केवल मेरी हो। यही अंतर है। फिर उन्होंने कहा, प्रेम विवाह और अरेंज मैरिज की बहस छोड़ो। पहले प्रेम करना सीखो, क्योंकि प्रेम के बिना हर विवाह नरक है और प्रेम के साथ हर रिश्ता स्वर्ग बन सकता है। लेकिन तभी सभा में बैठे एक वृद्ध व्यक्ति खड़े हुए। उन्होंने कहा, भगवान, मैं 40 साल से विवाहित हूं। मेरी शादी अरेंज मैरिज थी, लेकिन आज भी मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूं। ओशो ने मुस्कुराकर कहा, तब तुम्हारी शादी अरेंज नहीं थी। तुम्हारा प्रेम जाग गया, इसलिए वह प्रेम विवाह बन गई। पूरा आश्रम हंसी और तालियों से गूंज उठा। लेकिन तभी एक महिला खड़ी हुई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, भगवान, मेरा प्रेम विवाह था। हमने घरवालों के खिलाफ जाकर शादी की थी, लेकिन आज हम दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। ऐसा क्यों हुआ? ओशो कुछ क्षण शांत रहे। फिर बोले, क्योंकि तुम प्रेम में नहीं, सपनों में थीं। और यह सुनते ही पूरी सभा एकदम शांत हो गई। सभा एकदम शांत हो गई थी। उस महिला की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, भगवान, हमने प्रेम विवाह किया था। एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते थे। लेकिन आज 10 साल बाद ऐसा लगता है जैसे हम अजनबी हैं। पहले जो प्रेम था वह कहाँ चला गया? ओशो ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, जो चला गया वह प्रेम नहीं था, वह सपना था। महिला हैरान रह गई। ओशो बोले, प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। जो समाप्त हो जाए वह प्रेम नहीं था। वह आकर्षण था, कल्पना थी, अकेलेपन का सहारा था। फिर उन्होंने एक कहानी सुनानी शुरू की। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, दुनिया में सबसे सुंदर फूल कौन सा है? मंत्री बोला, महाराज, इसका उत्तर मैं 7 दिन बाद दूंगा। 7 दिन बाद मंत्री राजा को एक बगीचे में ले गया। वहां हजारों फूल खिले थे। मंत्री ने पूछा, महाराज, इनमें सबसे सुंदर फूल कौन सा है? राजा एक फूल के पास गया, फिर दूसरे के पास, फिर तीसरे के पास। लेकिन हर बार उसे लगता, शायद आगे इससे भी सुंदर फूल मिलेगा। शाम हो गई। अंधेरा छा गया। राजा खाली हाथ लौट आया। मंत्री मुस्कुराया और बोला, महाराज, यही मनुष्य की समस्या है। जो उसके पास है उसे छोड़कर वह हमेशा सोचता है कि कहीं और कुछ बेहतर मिलेगा। ओशो बोले, यही विवाह में होता है। अरेंज मैरिज वाला सोचता है, काश प्रेम विवाह किया होता। और प्रेम विवाह वाला सोचता है, काश माता पिता की बात मान ली होती। लेकिन समस्या विवाह में नहीं है, समस्या मन में है। मन कभी संतुष्ट नहीं होता। फिर उन्होंने कहा, मन हमेशा घास को दूसरी तरफ ज्यादा हरा देखता है। सभा में बैठे सभी लोग शांत थे। ओशो आगे बोले, प्रेम कोई घटना नहीं है, प्रेम एक कला है। और कला सीखनी पड़ती है। उन्होंने कहा, 2 लोग शादी कर लेते हैं। शुरू में सब नया होता है, फिर धीरे धीरे आदत बन जाती है। और जहां आदत है वहां मन उबने लगता है। तब लोग सोचते हैं कि साथी गलत है।
लेकिन वास्तव में साथी नहीं, उनका सोया हुआ मन गलत है। फिर वही युवक खड़ा हुआ जिसने पहला प्रश्न पूछा था। उसने कहा, भगवान, तो क्या मुझे प्रेम विवाह करना चाहिए या अरेंज मैरिज? ओशो हंसने लगे। पूरी सभा भी मुस्कुरा उठी। उन्होंने कहा, तुम अभी भी पुराने प्रश्न पर अटके हुए हो। फिर गंभीर होकर बोले, मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम प्रेम करना जानते हो? क्या तुम किसी को बदलने की कोशिश किए बिना स्वीकार कर सकते हो? क्या तुम स्वतंत्रता दे सकते हो? क्या तुम अपने अहंकार को पीछे रख सकते हो? अगर नहीं, तो चाहे प्रेम विवाह करो या अरेंज मैरिज, दुख निश्चित है। युवक चुप हो गया। फिर ओशो बोले, और अगर प्रेम करना सीख लिया तो विवाह का प्रकार महत्वहीन हो जाएगा। फिर अरेंज मैरिज भी सुंदर हो सकती है और प्रेम विवाह भी। फिर उन्होंने एक वाक्य कहा जिसने पूरी सभा को मौन में डुबो दिया। सही व्यक्ति खोजने से पहले स्वयं सही व्यक्ति बनो। लोग जीवन भर सही साथी खोजते रहते हैं, लेकिन कभी स्वयं को सही बनाने की कोशिश नहीं करते। वे प्रेम पाना चाहते हैं, लेकिन प्रेम देना नहीं सीखते। वे सम्मान चाहते हैं, लेकिन सम्मान देना नहीं जानते। वे चाहते हैं कि सामने वाला उन्हें समझे, लेकिन स्वयं समझना नहीं चाहते। फिर ओशो कुछ देर शांत रहे और बोले, प्रेम का अर्थ किसी को पकड़ना नहीं, किसी के साथ उड़ना है। सभा समाप्त होने वाली थी, लेकिन जाते जाते ओशो ने अंतिम बात कही, न प्रेम विवाह सही है, न अरेंज मैरिज गलत। सही है जागरूकता, सही है प्रेम, सही है स्वतंत्रता। जहां ये तीनों हैं, वहां विवाह स्वर्ग बन जाता है। और जहां ये नहीं है, वहां प्रेम विवाह भी जेल बन जाता है और अरेंज मैरिज भी। वह युवक शांत मन से उठा। अब उसके चेहरे पर उलझन नहीं थी। उसे उत्तर मिल गया था। उत्तर यह नहीं था कि कौन सा विवाह चुने। उत्तर यह था कि पहले प्रेम करना सीखो, क्योंकि बिना प्रेम के हर रिश्ता बोझ है और प्रेम के साथ हर रिश्ता उत्सव बन जाता है। और ओशो मुस्कुराते हुए बोले, विवाह का निर्णय मत पूछो, अपने हृदय की परिपक्वता को पूछो। क्योंकि विवाह नहीं, मनुष्य सुखी या दुखी होता है।